तो लोग मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन मतलब मन से मैं आनंदित हो जाऊंगा, लेकिन मन से भी आनंदित नहीं होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का मन अलग अलग दिशा में भागता है। घर में 4 सदस्य हैं तो चारों दिशा में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशा में मन भागेगा। अपना ही मन अभी कुछ बोलता है, बाद में कुछ और बोलेगा। आज प्रोग्राम में आने के पहले भी मन 4 बार सोच रहा होगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चलो चले ही जाता हूँ, कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा लास्ट में। 1 घंटा तपस्या है, सुनना प्रवचन, लेकिन बाद में तो खाने को मिलेगा ही, चला जाता हूँ। मन हमेशा विरोधाभास में लगा रहता है, इसलिए लोगों के बीच में तनाव होता है, इसलिए लोगों के बीच में संबंध विच्छेद होते हैं। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे थे। हस्बैंड बोल रहा था हमारे पुत्र को हम डॉक्टर बनाएंगे। वाइफ बोल रही थी नहीं, हमारे बच्चे को हम लॉयर बनाएंगे। हस्बैंड बोलता नहीं डॉक्टर, वाइफ बोलती नहीं लॉयर। डॉक्टर लॉयर, डॉक्टर लॉयर, डॉक्टर लॉयर, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि कोर्ट में चले गए। दोनों अलग अलग वकील हायर कर लिए और दोनों के वकीलों ने दलीलें पेश की। एक बोलता है नहीं इसको डॉक्टर बनना चाहिए बच्चे को, एक बोलता है बच्चे को वकील बनना चाहिए। जज साहब ने दोनों की दलीलें सुनी। जज साहब बोलते हैं बच्चे से तो पूछो उसको क्या बनना है। तो हस्बैंड वाइफ बोलते हैं वही तो समस्या है, बच्चा अभी तक हुआ नहीं है, हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं। यही समस्या है, संकल्प विकल्प। मन हमेशा 10 दिशाओं में भागेगा, इसीलिए लोग समाज के बीच में रहते हुए, सब कुछ कार्य करते हुए भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी सबसे बढ़िया कैरियर है अगर कोई साइकेट्रिस्ट बन जाए तो उसके कस्टमर बढ़ने ही वाले हैं। अगर उतना भी पढ़ाई ना कर पाओ तो साइकोलॉजिस्ट बन जाओ। उतनी भी पढ़ाई नहीं कर पाओ तो एक बोर्ड टांगो घर के सामने, काउंसलर लिखो, 1500 रुपये प्रति घंटा, लाइन लगा करके लोग आएंगे। काउंसलर क्या करते हैं पता है? एक अच्छी सी टेबल लगाते हैं, एक गुलदस्ता रखते हैं, एक कॉपी पेन रखते हैं, बैठ जाते हैं। अब वो व्यक्ति आएगा, उसको बोलते हैं हाँ भाई बैठो, आपकी फीस 1500 रुपये, ठीक है सर, 1 घंटा सुनाइए। और व्यक्ति अपनी बातें सुनाए। केवल सुनने के लिए लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास आजकल प्रेममय संबंध ही नहीं बचे, इसलिए साइकेट्रिस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है। आपको पता है बड़े बड़े शहरों में जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, पुणे है, वहाँ पर 60 से 70% लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। और मज़े की बात यह है हर 3 में से 1 साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वो खुद परेशान है। इस तरह से लोगों की मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। इंदौर में एक साइकेट्रिस्ट ने बड़ा एक हॉस्पिटल खोला, 3 मंजिला हॉस्पिटल। पेशेंट नहीं आ रहे थे, एक महिला आई। एक महिला आकर के वो डॉक्टर साहब के पास बोली, डॉक्टर साहब मुझे आप सही कर दीजिए। बोले बताओ तुम्हारी समस्या बताओ। बोले मेरी समस्या है मैं जहाँ जाती हूँ नेगेटिव बात सोचती हूँ। बोले अच्छा उदाहरण दो। देखिए अब आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है, लोन तो लिया ही होगा, यहाँ पेशेंट आ नहीं रहे, आपका दिवाला निकल गया तो क्या होगा। वो साइकेट्रिस्ट डिप्रेशन में चला गया। तो इस तरह लोग तनाव में हैं, मानसिक रूप से संतुष्ट कैसे होंगे। फिर लोग सोचते हैं कि हम बौद्धिक रूप से आनंदित हो जाएं, वहाँ भी समस्या है, क्योंकि जो जितना बौद्धिक रूप से एक चीज में अन्वेषण करता है, रिसर्च करता है, बाकी वस्तुओं को भूल जाता है। जैसे आपको पता है आइंस्टाइन अपनी शादी में जाना भूल गए थे। कोई अपनी शादी में जाना भूलता है क्या? लोग गिनते हैं 13 डेज लेफ्ट, 12 डेज लेफ्ट, 11 डेज लेफ्ट, 10 डेज लेफ्ट, वो अपनी शादी में जाना भूल गए। ऐसे ही एक वैज्ञानिक अमेरिका में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, टीटी टिकट चेक करने के लिए आया। टीटी बोलता है आपका टिकट दिखाइए। वैज्ञानिक ढूंढने लगता है, मेरा टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है, नहीं मिल रहा है। टीटी बोलता है इसका मतलब आपके पास टिकट नहीं है। तो पास में एक और सज्जन बैठे थे, वो बोलते हैं देखो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप जानते नहीं इनका अखबार में फ़ोटो आता है, ये बिना टिकट के थोड़ी सफ़र करेंगे, आप छोड़ दीजिए। तो टीटी ने बोला ठीक है आप बैठिए, आपके ऊपर हमें भरोसा है। तो वैज्ञानिक बोलता है नहीं मैं टिकट ढूंढ के दिखाऊंगा। बोले नहीं हमारे को आपके ऊपर भरोसा है, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोलता है मुझे टिकट ढूंढना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं भूल गया मुझे उतरना कहाँ था। ये होता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। ज़्यादा विचार करने से मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, व्यक्ति अपने गंतव्य को ही भूल जाते हैं। इतना ज़्यादा अन्वेषण कर लेते हैं
कि कॉमन सेंस ही खो जाता है। 3 वैज्ञानिक एक बार आपस में चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति लंगड़ा के जा रहा था, तो एक वैज्ञानिक बोलता है पता है क्यों लंगड़ा रहा है? क्योंकि इसके बोन्स में प्रॉब्लम है। दूसरा वैज्ञानिक बोलता है नहीं बोन्स में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली इसकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम है। तीसरा वैज्ञानिक बोलता है नहीं इसकी नर्व्स में प्रॉब्लम है, ब्रेन में समस्या है। तीनों के अंदर लड़ाई होगी। एक बोलता है ब्रेन, एक बोलता है नर्व्स, एक बोलता है बोन्स। क्या करें? चलो आदमी से जाके ही पूछते हैं। तीनों ने शर्त लगा ली। अब वो आदमी से जाकर के जब पूछ रहे थे, वो आदमी ने बोला ना तो मुझे बोन की प्रॉब्लम है, ना तो मुझे मांसपेशियों की प्रॉब्लम है, ना तो मुझे ब्रेन की प्रॉब्लम। तो फिर तुम लंगड़ा क्यों रहे थे? सर मेरी चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं लंगड़ा के चल रहा। तो कॉमन सेंस ही खत्म हो जाता है। तो बौद्धिक स्तर पे भी हम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो आनंद है कहाँ? आनंद है आत्मा के पोषण में। हम सब जीवात्मा हैं, और जीवात्मा को जब तक पोषण नहीं मिलेगा तब तक जीवात्मा आनंदित नहीं हो सकती। हम लोग सोचते हैं धन में आनंद है। अगर धन में आनंद होता तो अमीर से अमीर लोग सबसे आनंदित होने चाहिए थे, लेकिन वो सबसे दुखी हैं। अगर सौंदर्यता में आनंद होता तो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस सबसे खुशहाल होने चाहिए थे, लेकिन आए दिन पेपर में क्या आता है? इस बॉलीवुड एक्टर का उससे तलाक हुआ, उससे उसका झगड़ा हुआ, उसने सुसाइड की, उसने मर्डर किया, यही सब खबर आती है। इसका मतलब आनंद कहाँ है? आनंद है आत्मा के पोषण में। वो है आध्यात्मिक जीवन, वो है भक्ति, जहाँ हम आनंद भगवान से जुड़ने में प्राप्त करते हैं। ये वास्तविक आनंद हमको प्रदान किया है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का सपना था कि हर गांव, हर गली, हर नगर में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम के पास जाकर के भक्ति मांगोगे, भगवान भक्ति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे तो उनके ऊपर भक्त भक्ति देता है। इसलिए वास्तविक अमृतत्व है भक्तों की संगति। किसी ने पूछा कि अमृत चांद में दाग क्यों होता है? तो चांद में अमृत नहीं है। बोले फिर कहाँ अमृत है? समुद्र में अमृत है। समुद्र में अगर अमृत होता तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता? तो बोलता अच्छा, नवविवाहित युवती में अमृत है। तो बोलते अगर युवती में अमृत होता तो उसका पति मरता क्यों, और वो बूढ़ी होके फेयर एंड लवली क्यों लगाती? तो इसका मतलब वहां पर भी अमृत नहीं है। तो अमृत है कहाँ? कंठे सुधा वसती भगवत जनाना। भगवत जनों के कंठ में अमृत है। वो जब कृष्ण के बारे में बोलते हैं, वो जब कृष्ण नाम लेते हैं तो अमृत की वर्षा होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्तों से श्रवण करना चाहिए। ये श्रवण के माध्यम से हमारा हृदय शुद्ध होता है। ये श्रवण के माध्यम से हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं उसके प्रति क्या प्रेम जागृत कर सकते हैं? जिस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं उसके प्रति क्या प्रेम जागृत कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एक तरीका है, सुन करके प्रेम जागृत कर सकते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? भागवत में सुन करके भगवान के लिए प्रेम जागृत किया। उदाहरण क्या है? रुक्मिणी, वेरी गुड। रुक्मिणी भीष्मक राजा की कन्या थी और उनके भाई थे रुक्मी। ये रुक्मी बड़ा दुष्ट था। ये रुक्मी नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। ये रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। और रुक्मिणी तो बचपन से ही कृष्ण को अपना हृदय दे चुकी थी। कैसे इतनी आसक्ति हुई? क्या रुक्मिणी डेली व्हाट्सएप चैट करती थी कृष्ण से? क्या रुक्मिणी ने फेसबुक प्रोफाइल देखी थी कृष्ण की? तो कैसे इतनी आसक्ति हुई कृष्ण से? सुनती थी। बचपन से साधुगण आते थे, साधुगण आकर के कृष्ण कथा सुनाते थे। वो बताते थे पता है एक कान्हा है, वो 7 वर्ष की आयु में उसने गोवर्धन धारण किया और पूरे ब्रजमंडल को भीषण बारिश से बचाया। वो जब और छोटा था तो माखन चुराता था,
उसकी माता ने उसको उखल से बांध दिया था। वो उखल खींच करके दो बड़े बड़े वृक्षों के बीच में से गुजरा और दो बड़े बड़े वृक्ष गिर गए और वो और ज़्यादा शरारती हो गया। वो घर घर जाके माखन चोरी करता, गायों के साथ वन में जाता और बड़े बड़े राक्षस आते, उनको चुटकी भर में मार देता और बाद में जाके उसने अपने ही कंस मामा को वध भी किया। इस तरह की कहानियाँ डेली रुक्मिणी सुनती थी। तो ये सुनते 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 कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि उन्होंने निश्चय किया, अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल कृष्ण से ही करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ तो उनके भाई ने कार्ड ही छपवा दिए। किसके साथ विवाह करवाना था उनको? शिशुपाल से। अब ये शिशुपाल भगवान कृष्ण से द्वेष करता था और इतना द्वेष करता था कि सुबह उठते से ही भगवान कृष्ण की निंदा करता था और रात में सोते सोते उसका खाना नहीं पचता था अगर भगवान की निंदा ना करे। इतना दुष्ट था। तो जब उसका विवाह रुक्मिणी के साथ फिक्स हुआ तो शिशुपाल को चिंता हुई कि मैं विवाह करने जा रहा हूँ लेकिन मेरा शत्रु कृष्ण जरूर विवाह में विघ्न डालेगा। तो उसने क्या किया, कार्ड में स्पेशल चीज छपवाई। जैसे हम कार्ड में छपाते हैं ना, मेरे मामा की शादी में जरूर जरूर आना, ऐसे ही उसने कार्ड में छपाया था, मेरी शादी में अस्त्र शस्त्र जरूर लेके आना, क्योंकि पता है कृष्ण आएगा और व्यवधान डालेगा। तो जरासंध के साथ शिशुपाल मगध से निकला बारात लेकर के और जितने चांडाल थे, जितने कृष्ण द्वेषी थे, वो सबको इकट्ठा कर लिया और सारे अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ा गाड़ी रथ लेकर के, सेनाएं लेकर के रुक्मिणी से विवाह करने आ रहा था। यहाँ तो रुक्मिणी को चिंता हो गई कि अगर शिशुपाल से मेरा विवाह हो गया तो मैं तो ये जीवन धारण नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन तो कृष्ण के लिए है, तो क्या करूं? उन्होंने उसी ब्राह्मण को बुलाया जो उनको रोज कृष्ण की कथा सुनाता था। वो ब्राह्मण को रुक्मिणी ने बोला कि देखिए ब्राह्मण देव, आपकी कथा सुन के मैं कृष्ण से आसक्त हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी है मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचाइए। ये भक्तों का काम होता है। हम श्रील प्रभुपाद की क्यों आराधना करते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमारा संदेश कृष्ण तक पहुंचा देंगे। इसलिए हम कीर्तन के पहले, लेक्चर के पहले, हर स्थान के पहले क्या भजन करते हैं? नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो इस तरह रुक्मिणी ने ब्राह्मण के द्वारा संदेश भेजा और ये संदेश कृष्ण तक जैसे ही पहुंचा, कृष्ण तैयारी करते हैं रुक्मिणी के पास जाने के लिए और कृष्ण एक रात में द्वारका से विदर्भ आ जाते हैं रुक्मिणी से विवाह करने के लिए। अब यहाँ तो सिक्योरिटी लगाई हुई थी, Z+ सिक्योरिटी, सारे AK-47 लेकर के खड़े हुए थे कि कृष्ण ना आ जाए। दोनों तरफ से सेनाएं लगी हुई थी। तो रुक्मिणी सोच रही थी कृष्ण आएंगे कैसे। तो रुक्मिणी बड़ी दुखी हो गई, लेकिन ब्राह्मण ने उसको जाकर के बोला कि कृष्ण आ गए हैं, चिंता मत करो, तुम गिरिजा मंदिर में जाओ, वो मंदिर में ही कृष्ण तुमको मिलने के लिए आएंगे। तो रुक्मिणी बड़ी प्रसन्नचित होकर के, श्रृंगार करके, और पहले ज़माने में घूंघट लेते थे लंबा, तो घूंघट लेकर के गिरिजा मंदिर में गई। गिरिजा मंदिर के अंदर प्रवेश की, पूजा की, कृष्ण आए ही नहीं। उनको चिंता होने लगी, सच में आए हैं कि नहीं आए, कि ब्राह्मण ने हमको गोलू बना दी, क्या हुआ। जैसे ही मंदिर के बाहर निकली तो उसने सोचा देखना चाहिए कहीं कृष्ण मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे, भीड़ में तो कहीं नहीं बैठे हुए। तो थोड़ा सा घूंघट उठा करके देखा। जैसे ही घूंघट उठा करके देखा तो पहली बार ये सारे सैनिकों ने रुक्मिणी की सुंदरता को देखा था। वो सारी सुंदरता को देख करके वहीं पर बेहोश होकर के नीचे गिर गए और उस समय हीरो की एंट्री हुई। उस समय कृष्ण रथ लेकर के आए और सभी लोग वहाँ नीचे गिरे गिरे देख रहे थे, अरे कृष्ण आ गया, अरे रथ लेकर के आ गया, अरे रुक्मिणी के पास आ गया, अरे उसने तो रुक्मिणी का हाथ ले लिया, अरे रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया, अरे ये तो रुक्मिणी को ले गया। शिशुपाल बैठा रह गया और कृष्ण रुक्मिणी को ले गया। तो इसी तरह हम लोगों को भी अपने हृदय को कृष्ण को देना है। किस किस को शिशुपाल को हृदय देना है? हाथ खड़ा करो। माया रूपी शिशुपाल को कौन कौन अपना हृदय देना चाहते हैं? कोई नहीं देना चाहते हैं। कौन कौन कृष्ण को अपना हृदय देना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। कौन कौन पक्के में देना चाहते हैं?
दोनों हाथ खड़े